नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तमाम दर्शकों को टीम चमकता भारत की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भले कोरोना के दूसरे वेव से संभावित खतरे से दो चार करने की तैयारी में जुटा है, लेकिन रंगों का पर्व होली पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। मुस्लिम समाज ने रविवार को शब बारात पूरी अकीदत के साथ मनाई। जमशेदपुर में होली का रंग पत्रकारों पर चढ़ने लगा है, जहां सामाजिक संस्था द्वारा पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देश भले कोरोना के दूसरे वेव से संभावित खतरे से दो चार करने की तैयारी में जुटा है, लेकिन रंगों का पर्व होली पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। आपको बता दें, बाजारों में लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। झारखंड सरकार की ओर से होली, शब बारात और रामनवमी को लेकर विशेष एडवाइस जारी कर दी गई है। बावजूद इसके लोग प्रेम और भाईचारे का पर्व होली मनाने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की बात जरूर कर रहे हैं। जमशेदपुर के साक्षी स्थित आम बागान में मारवाड़ी समाज द्वारा पूरे विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ होलिका दहन किया गया। इसके लिए समाज की ओर से राजस्थान के विशेष टीम बुलाई गई, जो होली के गीत से वातावरण को होलीमय बना रहे हैं। समाज द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समाज के लोग को बारी बारी से होलिका दहन कराया जा रहा है। इसी के साथ रंगों का पर्व होली शुरू हो गया। वैसे जमशेदपुर में कल होली मनाई जाएगी। समाज के लोगों ने वैश्विक त्रासदी कोरोना से मुक्ति और समाज एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। उधर जमशेदपुर के अलग अलग हिस्सों में भी होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को देखते हुए आयोजन किया गया। होली का कार्यक्रम था आज सिरास्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष होली का दहन का कार्यक्रम रखा जाता है। दूसरे दिन होली सारंगी जिसको बोलते खेलते हैं। शाम को गोट का यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के द्वारा जो यह प्रोग्राम है, सरकार के दिशा निर्देश पर हम लोग इसको संक्षिप्त कर दिए हैं। कल का पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आज एक जो जरूरी पूजा होती है, होली का दहन होना ही अनिवार्य, जिस प्रकार दुर्गा पूजा होती है और दीपावली हो रही है, उसी प्रकार ये भी एक जरूरी है। और उसी के मद्देनजर हम लोग कश्यप के द्वारा जो एक आकांत्र मतलब परेशान करके रखा हुआ था, मनुष्यों को परेशान किया जा रहा था, उसी समय उनका एक पुत्र हुआ जिसको भक्त प्रहलाद के नाम से जाना गया। वो भगवान का नाम लेता था। वो बोलता कि नहीं, तुम भगवान का नाम नहीं लो, मेरा नाम लो। उसी पर उसने पहाड़ से भी गिरवाया, हाथी से भी कुचलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से। उसकी बहन आके बोलती कि भैया मुझे वरदान है कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती। और वो बोलता तब ठीक है, और उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था करके उस लकड़ियों पर वो बैठती है और भक्त प्रहलाद को गोदी में लेती है। और वो सोचती है कि अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, लेकिन भक्त प्रहलाद के द्वारा ओम नमो नारायण का जो जाप होता है, भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद तो बच जाते हैं। और होलिका को जो वरदान मिला हुआ था, वो वरदान टूट जाता है, वो उसको जल के भस्म हो जाती है। और तभी से असत्य पर सत्य की विजय, अंधकार से प्रकाश की विजय, ये जो परंपरा चल पड़ी है, उसी को हम लोग निभा रहे हैं, उसी कर रहे हैं। और ये जो होलिका दहन होती है, इसको मारवाड़ी समाज गोईठे का प्रयोग करता है, गाय के गोईठे से। इसमें हम लोग लौंग, इलायची वगैरह डालते हैं, नीम की लकड़ियाँ जलाते हैं, ताकि जो भी समाज में प्रदूषण होता है वो एक तरीके से कोविड-19 के लिए रामबाण है। ये देखिएगा, इसका प्रभाव जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ कोविड-19 अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ये हम लोग कर रहे हैं और सरकार के द्वारा दिशा निर्देश का भी हम लोग पालन कर रहे हैं। कम से कम भीड़ में इस कार्यक्रम को हम लोग संपादित कर रहे हैं। सभी को होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुस्लिम समाज ने रविवार को शब बारात पूरी अकीदत के साथ मनाई। आपको बता दें, मस्जिद और दरगाहें इबादतगारों से गुलजार रही। इस मौके पर पूरी रात अल्लाह की इबादत कर गुजारी गई और गुनाहों की माफ़ी मांगी गई। साथ ही लोगों ने अपने मरहूमों की कब्र पर जाकर उनकी बख्शिश की दुआ की। इस दौरान मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई, मस्जिदों को सजाया गया। मगरिब की नमाज के बाद सभी मस्जिदों में नफिल नमाजें पढ़ी गई। सुबह से ही घरों में हलवे सहित अन्य पकवान बनाए गए। दिन भर घरों में इबादत का दौर चला। साथ ही नमाज के बाद लोगों ने देश में अमन शांति की दुआ मांगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में एक तरफ तो लोगों ने मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ा, वहीं गरीब मिस्किन लोगों को खाना खिलाया गया। मोहतरम हज़रात,
या वहाँ साक्षी कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से दी जा रही है। आप तमामी हजरात से गुजारिश जमशेदपुर में होली का रंग पत्रकारों पर चढ़ने लगा है, जहां सामाजिक संस्था द्वारा पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर में होली का रंग पत्रकारों पर चढ़ने लगा है, जहां सामाजिक संस्था द्वारा पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी पत्रकार एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई देते नजर आए। साक्षी में सामाजिक संस्था द्वारा पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज सेवी रवि जायसवाल सभी पत्रकारों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे थे। वहीं पत्रकार भी फुर्सत के कुछ पल निकालकर होली की मस्ती में नजर आए, जहां मीडिया से बात करते हुए रवि जायसवाल ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। दो-तीन आदमी को बुला लो, वही कर दो ना, फोटो तो वही है। आज होली मिलन समारोह हमने अपने प्रेस बंधु हमारे भाई जितने पत्रकार हैं उनके लिए यह समारोह हमने आयोजित किया है। और शहर में भी हर संगठन हर पार्टी अपना होली मिलन मना रहा है, जिसके पत्रकार भाई उसमें दिन रात लग के कवरेज लेते हैं। बट इनका सूद लेने के लिए हम सोचे नहीं, हम इनके लिए कुछ करें, यही विचार मेरे मन में आया। तो मैंने पत्रकार बंधुओं के लिए होली समारोह आयोजित किया, जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार भाई दिन रात सब काम छोड़ के, परिवार छोड़ के हर पर्व त्यौहार में न्यूज़ के लिए कि पब्लिक तक सही न्यूज़ जाए लगे रहते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात। तो उनके बारे में सोचने के लिए हमने एक कदम उठाया और अपने सभी पत्रकार बंधुओं को होली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद। उनसे भी बोलना चाहेंगे, कोरोना का सेकेंड फेज चल रहा है तो थोड़ा सावधानी रखें, पर्व त्यौहार घर पर ही मनाएं कि आने वाले दूसरे साल फिर होली हम और अच्छे से मना सके, अगर इस साल अच्छा से पार करिए कोरोना को। सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार घायल, इलाज के लिए एमजीएम लाया गया। आपको बता दें, घटना की जानकारी देते हुए घायल के भाई दुखीरा मजदा ने बताया, उसे सूचना मिली है उनका भाई मंगल हेम्ब्रम सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। बताया कि घटना के बारे में उसे कुछ ज़्यादा नहीं पता, उन्हें सूचना मिली है जिसके बाद उन्हें मालूम चला कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एमजीएम लाया गया। मेरा दुखीरा मजदा जिसका एक्सीडेंट हुआ क्या नाम है? उसका मंगल हेम्ब्रम। कहाँ का रहने वाले आप लोग? मोड़करा थाना गुड़ावंदा। कैसे करके क्या घटना हुआ है? गाड़ी घुमाने की जगह गाड़ी घुमा रहे थे तो अच्छा, फिर तो इसकी एक्सीडेंट हो गया था। हम में वहाँ नहीं थे, एक्सीडेंट का नहीं थे हम। क्या पता चला आपको? हमको पता चला कि एक्सीडेंट हुआ भैया का, तो हम आ गए, गाड़ी वाड़ी लेके आ गए। तो उसके बाद धालबुंगढ़ स्वास्थ्य केंद्र उसको रेफर किए, वहाँ से बोला कि एमजीएम लेके जाएंगे, तो उसको हम पहुँचा दिए। किसी चीज़ में लोग मारा ले आकर तो पेड़ में या डिवाइडर में? वो उतना मालूम नहीं है हमको, वहाँ लेटा हुआ मिला। हाँ एक ठीक है, ठीक है। वो जमशेदपुर के परशुडी थाना अंतर्गत करंडी जाहिर स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने विगत दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार को लेकर मन्नत मांगी। आपको बता दें, पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार और जिला प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने मन्नत पूरा करके माता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और कोविड-19 जैसी महामारी बीमारियों से बचने के लिए सारे ग्रामवासियों को सुरक्षित रहने का आग्रह किया। इसकी सारी जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने दिया। मौके पर उपस्थित बहुत सारे ग्रामवासी मौजूद रहे। आज करंडी स्थित दिसोम जाहिर स्थान में दिसोम जाहिर थान कमेटी के ओर से यहाँ प्रत्येक साल महाबूंगा किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने विगत कोविड के समय में माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य
में सुधार को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने मन्नत मांगी थी और आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन का स्वास्थ्य में सुधार हो जाने को लेकर आज जो हम लोग मन्नत रखे थे, आज दिसोम बाहा के क्रम में मन्नत को हम लोग दिए। और इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी दिसोम जहर में माथा टेक कर जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत या आसपास जितने भी गांव के लोगों के लिए सुख शांति और कोविड से बचाव रखने के लिए भी मन्नत मांगे। सरायकेला जिला के सुदूरवर्ती कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में पलाश के फूलों की बहुत ही महत्व है। आपको बता दें, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता का लगाव आदिकाल से पलाश फूल से रहा है। वहीं बसंत के चढ़ते ही पलाश के पेड़ों पर नारंगी रंग के फूल देख आदिवासी बालाओं का मन झूम उठता है। बालाओं के जोड़े में सजने वाला झारखंड का राज्य फूल पलाश की गरिमा खास है। खास बात यह है कि होली के रंगों में भी उपयोग किया जाता है। आदिवासी समुदाय के संस्कृति में पलाश फूल का महत्वपूर्ण स्थान है। बसंत के चढ़ते ही पलाश के पेड़ों पर चटक नारंगी रंग के फूल बालाओं को झुमाने पर मजबूर कर देता है। पलाश के फूल खिलते ही शादी विवाह की रस्में शुरू हो जाती हैं। पलाश वृक्ष की जड़ और फली औषधि गुणों से भरपूर है। पलाश फूल का आदिवासी संस्कृति व सभ्यता से भी गहरा लगाव है। सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत विभिन्न आयोजनों में भी इस फूल की महत्ता है। ग्रामीण क्षेत्र में शादी समारोह में माला के रूप में पलाश फूल का प्रयोग किया जाता है और होली में भी इसका महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलाश फूल को सुखाकर कूक पीसकर अबीर बनाया जाता है। हमारा झारखंड का राजकीय फूल है और ये हमारा झारखंड में, ये हमारे साथ में बगल में बंगाल में भी ये हम लोग का ये पलाश फूल का बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि ये होली पलाश फूल उगते ही हमारा होली का त्यौहार का ये आमंत्रित करता है। और हम सभी ग्रामीण मिलकर मतलब एक दूसरे से मतलब ये करके सब हम लोग जाते हैं जंगल में, इसको फूल को तोड़ के लाते हैं और 15 दिन पहले से ही उसका फूल को सुखाकर हम लोग उसका अबीर बनाते हैं और उस अबीर से खेलते हैं और उसका रंग भी बनाते हैं। उसका लाके कूट करके उसको उबाल के हम लोग उसका रंग बनाते हैं और हमारे ये परंपरा चलते आ रहा। ना साइड इफ़ेक्ट होता है और ना ही कुछ, और हम लोग बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा रंग से तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए हम लोग दूसरा रंग से व्यवहार नहीं करते हैं खाली। हाँ, ये पलाश फूल क्या है? पलाश फूल एक हमारा झारखंड का राजकीय फूल है। पलाश फूल में हमारा झारखंड का पहचान है। और पलाश फूल एक ऐसा चीज होता है, जैसे फाल्गुन महीना का अंतिम तक आने लग जाता है, हमारा झारखंडियों का एक मुस्कुराहट आ जाता है। शादी ब्याह का माहौल इसी पलाश फूल का महक से शुरुआत होता है। इसको हम लोग एक धार्मिक फूल भी मानते हैं। इसको यूज हम लोग जब तक शिव चतुर्दशी के दिन इनको चढ़ाया नहीं जाता है, उसमें हम लोग माला वगैरह पहन के या माथा पे नहीं लगाया जाता है। दूसरी बात और एक चीज है, इस फूल को हम लोग होली में होली के त्योहार में यूज करते हैं, इसलिए प्रयोग करते हैं। इसमें कूट के हम लोग अबीर भी बनाते हैं। इसको पीस के रंग को घोला बनाकर उबाल के हम लोग कलर भी बनाते हैं, जिसमें किसी तरह का इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, नेचुरली होता है और अपना झारखंडी का पहचान भी इसमें बना हुआ रहता है। चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भले कोरोना के दूसरे वेव से संभावित खतरे से दो चार करने की तैयारी में जुटा है, लेकिन रंगों का पर्व होली पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। मुस्लिम समाज ने रविवार को शब-ए बारात पूरी अकीदत के साथ मनाई। जमशेदपुर में होली का रंग पत्रकारों पर चढ़ने लगा है, जहां सामाजिक संस्था द्वारा पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।